चलिए गाइस, वेलकम। हम लोग अपना एक छोटा टॉपिक संसदीय प्रक्रिया यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि जॉइंट सिटिंग के बारे में कहता है, जॉइंट सेशन के बारे में कहता है, जो कि कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुला सकता है, लेकिन किस पर बुलाएगा, ऑर्डिनरी बिल पर बुलाएगा। मनी बिल पर नहीं बुलाया सकता, क्योंकि मनी बिल को आप प्रेसिडेंट से पहले ही परमिशन लेकर पास करते हो। अभी तक कुल 3 बार बुलाया जा चुका है। दहेज निषेध विधेयक 1961 में, बैंकिंग सेवा 1978 में, आतंकवाद से यानी टेररिज्म से 2002 में। 118 के तहत जॉइंट सिटिंग पर नियम और कानून जो आर्टिकल 118 क्लॉज 3 के तहत बनाए जा सकते हैं। नियम इस पर प्रेसिडेंट बनाएगा, किसकी रिकमेंडेशन पर, स्पीकर और चेयरमैन के रिकमेंडेशन पर बनाएगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा, लेकिन अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और अगर दोनों ही नहीं है तो इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन करेगा, ना कि राज्यसभा का चेयरमैन करेगा। आर्टिकल 120 का कहता है कि संसदीय प्रक्रिया किस भाषा में होगी, इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी, और अगर आप मातृभाषा में करना चाहते हो तो आपको स्पीकर या चेयरमैन जो कि उसको हेड कर रहा है, आपको उससे परमिशन लेना अनिवार्य है। और फिर 121 क्या कहता है, जजेस के कर्तव्य को लेकर पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी। सेम 122 क्या कहता है कि पार्लियामेंट प्रोसीडर को लेकर कोर्ट में बहस नहीं की जाएगी। 99 क्या कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ के बारे में कहता है कि इसका फॉर्मेट कहाँ से लिया गया है, शेड्यूल 3 से इसका फॉर्मेट लिया गया। 100 क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के समय में कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा मीटिंग को निलंबित कर सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं को मीटिंग को कंडक्ट करवाए। अब कोरम कितना होना चाहिए, अब वो इम्पोर्टेंट चीज़, तो कोरम होता है 1/10, यानी अगर लोकसभा में 543 मेंबर हैं तो उसका 1/10 नियर बाय 55 मेंबर अगर नहीं है तो मीटिंग को निलंबित लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। और राज्यसभा में अगर 25 मेंबर नहीं है 1/10 और 245 तो राज्यसभा का चेयरमैन उसको कर देगा। 98 का कहता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट के बारे में, इसका सचिवालय का, कि लोकसभा का सेक्रेटरीट का जनरल सेक्रेटरी महासचिव होगा, जो कि स्नेहलता श्रीवास्तव है, ठीक है। और पीसी मोदी जो कि चेयरमैन है। पहली महिला राज्यसभा की जो सेक्रेटरीट में बनी, जनरल सेक्रेटरी बनी, वो कौन थी, वीएस रमा देवी बनी थी 1990 से। और लोकसभा राज्यसभा का सेक्रेटरीट की स्थापना 1952 में की गई थी। इसके आगे देखते हैं कि संसद सत्र का क्या है कि एक वर्ष में 2 सत्र होंगे, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब इनकी टाइमिंग भी है, जैसे फरवरी और मई सबसे बड़ा सत्र कहलाता है बजट सत्र, क्योंकि इसमें बजट के बारे में बात होती है। मानसून का जो होता है वो जुलाई अगस्त के बीच का टाइम होता है। शीतकालीन नवंबर दिसंबर का जो सबसे छोटा होता है। फिर इसमें क्वेश्चन आ चलता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में। इसमें क्वेश्चन 3 तरीके के, तारांकित, अतारांकित और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी स्टार्ट क्वेश्चन जिन पे स्टार्ट लगा होगा, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो कि इनका आंसर रिटर्न में देना कंपलसरी रहता है, अल्प सूचना नहीं शॉर्ट टाइम, यानी 10 दिन पहले आप सूचना दे दो, आंसर आप इसका चाहो तो ओरल दो, रिटर्न जिस भाषा में जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। और जो स्टार्ट क्वेश्चन है इसमें ओरल आंसर दिए जाते हैं, अनुपूरक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी जो काम पूरा नहीं हुआ है या चल रहा है। मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चन पूछ सकते हो, सूचना आपको इसकी 15 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। अब इसमें 2 सेशन और चलते हैं, जैसे कि 0 सेशन जो कि 12 PM से 1 PM के बीच में चलता है, और जो 1962 से स्टार्ट किया गया। ये था हमारा एक छोटा टॉपिक संसदीय प्रक्रिया के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक होगा प्रेसिडेंट, जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।